हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग कवित चैप्टर के मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले दो जो कि 2027 के हिंदी के बोर्ड पेपर क्लास 12th में आपको देखने को मिल सकता है। चलिए आइए बारीकी से सारे क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है हमारा, कवित शीर्षक पाठ के रचयिता कौन है। तो किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले उसके राइटर का जन्म कब हुआ, उनके माता पिता का नाम, ये जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने से पहले आशा करते हैं कि आप लोगों ने चैप्टर को पढ़ा होगा। तो कवित शीर्षक पाठ के जो हमारे रचयिता है वो भूषण जी है। फर्स्ट का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, भूषण का जन्म कब हुआ था। तो भूषण जो हमारे इस कवित चैप्टर के राइटर है, उनका जो जन्म है वो हुआ था 1613 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भूषण का जन्म स्थान क्या है। तो भूषण जो हमारे इस कवित चैप्टर के राइटर है, उनका जो जन्म स्थान है वो तिकवापुर, कानपुर, उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भूषण की कृतियाँ कौन कौन सी है। इन चार ऑप्शन में से भूषण की कृति कौन कौन सी है, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो शिवराज भूषण, शिवा बावनी और छत्रसाल दशक, यानी कि उपरोक्त में से सभी जो है हमारा वो भूषण के द्वारा लिखित कृतियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भूषण ने किस रस को प्रमुखता दी। भूषण के कविता में कौन सा रस पाया जाता है। क्वेश्चन दो तरीके से आपसे पूछा जा सकता है कि भूषण किस रस को प्रमुखता दी या भूषण की कविता में कौन सा रस पाया जाता है। तो भूषण जो हमारे हैं वो वीर रस के एक प्रमुख कवि है। इनके जो रचना होती है वो मुख्य रूप से जो महान वीर गाथाओं के ऊपर लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भूषण की रचना नहीं है। चार ऑप्शन में से कौन सा भूषण का रचना नहीं है। तो हरि लीलास जो है हमारा वो भूषण के द्वारा रचित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भूषण किस काल के कवि थे। तो भूषण जो है हमारे वो मुख्य रूप से रीति काल के कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, छत्रसाल दशक किसकी कृति है। तो छत्रसाल दशक जो है हमारा वो भूषण जी की एक प्रमुख कृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शिवा बावनी में कितने मुक्तक है। तो शिवा बावनी में जो हमारा वो देखने से ही पता चलता है कि शिवा बावनी यानी कि 52 मुक्तक है इस चैप्टर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिंतामणि त्रिपाठी भूषण के कौन थे। तो जो चिंतामणि त्रिपाठी जी जो है वो भूषण के चचेरे भाई थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूषण के प्रिय नायक कौन है। तो भूषण के जो प्रिय नायक है वो छत्रपति शिवाजी और छत्रसाल है। सारा का सारा मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम इस वीडियो में रखे हैं ताकि कोई भी क्वेश्चन अगर बोर्ड पेपर में कवित चैप्टर से पूछे तो आपका गलती ना हो या ना छूटे। भूषण ने मुख्यतः किस भाषा में रचना की। तो भूषण जी जो हमारे हैं वो मुख्य रूप से ब्रज भाषा में अपनी कविताओं का रचना किया है। छत्रसाल की तलवार ने कौन सा रूप धारण कर रखा है। तो छत्रसाल यानी कि जो शिवाजी महाराज थे उनका तलवार कौन सा रूप धारण कर चुका है। तो इनका जो तलवार है वो रौद्र रूप धारण कर चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में कौन सी रचना भूषण की है। तो निम्नलिखित में से चारों में से पूछा जा रहा है कि कौन सी रचना भूषण की है। तो जो शिवराज भूषण है उनके नाम से जुड़ा हुआ जो यह रचना संग्रह वही भूषण का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शिवाजी के पुत्र का नाम क्या था। तो शिवाजी महाराज के जो पुत्र थे उनका नाम साहूजी भोसले था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण हुआ है। तो शिवराज भूषण में जो है वो मुख्य रूप से 105 अलंकारों का निरूपण हुआ है। कवि भूषण की उपाधि दी थी। तो कवि भूषण की उपाधि जो है वो चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्रशाह ने भूषण को दी थी। इंद्रभानु तमतोम में कौन सा अलंकार है। तो इंद्रभानु तमतोम में जो है वो रूपक अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कवित के प्रथम पद में कौन सा रस है। तो कवित के जो प्रथम पद है उसमें मुख्य रूप से वीर रस की व्यंजना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भूषण के पिता का नाम क्या था। तो भूषण जो थे हमारे इस
कवित चैप्टर के लेखक, उनके पिताजी का नाम रत्नाकर त्रिपाठी था। तो ये था हमारा मोस्ट VVI 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि आपको भूषण द्वारा रचित कवित चैप्टर से लिया गया है। वीडियो अगर आपको यूजफुल लगा होगा तो वीडियो कीजिए लाइक, जो भी आपके फ्रेंड सर्कल में क्लास 12th के स्टूडेंट हैं उनके पास कर दीजिए शेयर। नए हैं चैनल पे, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं फिर से एक नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में।